खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार यानी रेरा के पोर्टल का किया उद्घाटन। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेरा पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पोर्टल के जरिए जहां रियल एस्टेट से जुड़ी परियोजनाओं के निबंधन में आसानी होगी, वहीं इसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। आपको बता दें कि रेरा पोर्टल पर राज्य में रियल एस्टेट की निबंधित प्रोजेक्ट्स की पूरी लिस्ट उपलब्ध होगी। पोर्टल के जरिए ग्राहक अपने को बिल्डर्स की धोखाधड़ी से बचा सकेंगे। इससे बिल्डर्स, ग्राहकों और बैंकों को भी अपने से संबंधित कार्यों के निष्पादन में सहूलियत हो जाएगी। खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, संक्रमण की वजह से श्रावणी मेले का आयोजन संभव नहीं। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, कोरोना संक्रमण के खिलाफ हमें और लड़ाई लड़नी है। ऐसे में श्रावणी मेला नज़दीक है। श्रावणी मास में पूरे देश से श्रद्धालु बाबा धाम और बासुकीनाथ आते हैं। उन्होंने आगे कहा, राज्य सरकार राज्यवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। सरकार संक्रमण काल में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है, जिससे झारखंड महामारी के बुरे दौर में चला जाए। उन्होंने आगे कहा, संक्रमण को हल्के में नहीं लेना है, इसके प्रति गंभीरता जरूरी है, पूरी सतर्कता से कार्य करना है। इस वजह से राज्य सरकार ने श्रावणी मेला का आयोजन इस वर्ष नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, हमें सामाजिक व्यवस्था और परंपरा को स्थगित रखते हुए कार्य करना है। दोस्तों, ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही। खबर झारखंड के कृषि मंत्री ने कहा, आने वाले समय में किसानों के 2000 रुपये माफ़ करेगी, साथ ही 100 यूनिट बिजली फ्री। दोस्तों, खबर आ रही है, कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार लघु एवं सीमांत किसानों के 2000 करोड़ रुपए के ऋण को माफ़ करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जल्दी किसानों को कर्ज माफ़ी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसानों की आय वृद्धि के लिए 100 यूनिट बिजली भी निःशुल्क मिलेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने सेवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लेमन ग्रास एवं तुलसी की खेती के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान परंपरागत खेती के साथ साथ कई लाभदायक खेती कर अपने आय को बढ़ा रहे हैं। लेमन ग्रास की खेती भी बहुत लाभदायक है। केंद्र एवं राज्य सरकार भी लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा देने के लिए फंड मुहैया कराएगी। खबर झारखंड में शिक्षकों को अपने स्कूल क्षेत्र में जाकर 10-10 बच्चों को होगा पढ़ाना। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 31 जुलाई तक स्कूल नहीं खुलने की पूरी संभावना है। ऐसे में विभाग ने तय किया है कि जब छात्र स्कूल नहीं आ सकते हैं तो अब शिक्षक ही गांव जाकर उन्हें पढ़ाएंगे। आपको बता दें कि अपने स्कूली क्षेत्रों में रोज़ कम से कम 2-2 घंटे का समय देंगे। एक सप्ताह के अंदर नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके अनुसार शिक्षक गांव में किसी एक जगह 10 बच्चों को एकत्र कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पढ़ाने के कार्य करेंगे। इस अभियान को गांव चले हम अभियान का नाम दिया गया है। व्हाट्सएप से डिजिटल कंटेंट भेजने और दूरदर्शन से पढ़ाई के बाद शिक्षा विभाग का बच्चों को पढ़ाने का यह तीसरा प्रयास होगा। गौरतलब है कि सिर्फ 1/4 बच्चे के पास ही डिजिटल कंटेंट पहुंच रहा है। इसी प्रकार सभी बच्चे दूरदर्शन से भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, अनाज देना ही समस्या का हल नहीं, लोग हताशा में दे रहे हैं जान। दोस्तों, झारखंड के सीएम ने केंद्र सरकार की ओर गरीबों को नवंबर तक अनाज देने की घोषणा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि घोषणा गरीबों को अनाज देना ही समस्या का समाधान नहीं है, अन्य विकल्पों पर भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणाएं तो कर दी हैं, लेकिन देखना होगा कि अनाज देने से राज्य में कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बात कर रहे थे और उनके अनुसार मौजूदा दौर में लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, रोजगार जाने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार पहले से ही लोगों को अनाज दे रही है। खबर है, राशन कार्ड से फ्री में मिलेगा गेहूं, चावल, चना। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 जून से देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। आपको बता दें कि इसका फ़ायदा मिले तो जल्द ही आप अपना राशन कार्ड बनवा लें। राशन कार्ड एक स्वैच्छिक दस्तावेज है। राशन कार्ड वैसे तो एक सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि को बाजार मूल्य से कम दाम पर आप खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा राशन कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर पहचान प्रमाण या पते के प्रमाण के तौर पर भी होता है। यह नागरिक के वित्तीय स्टेटस को भी दर्शाता है।
भारत में राशन कार्ड आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ या दोनों के रूप में कई कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बता दें कि 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आगामी नवंबर महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों को 90,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्री में अनाज देने का ऐलान किया है। खबर झारखंड में 3 और 4 जुलाई को होगी भारी बारिश। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 3 और 4 जुलाई को झारखंड में बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि 2 जुलाई से राज्य में मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ेगी। इस दौरान भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। जून में मानसून सामान्य रहा। 30 जून तक राज्य में औसत से मात्र 1% अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में मानसून कमजोर रहा। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश लोहरदगा में 55.6 मिलीमीटर बारिश हुई। रांची, लातेहार, सतगावा और मसानजोर में 10 मिलीमीटर बारिश हुई। जून में 202.4 मिलीमीटर बारिश हुई। यह औसत 199.9 से 2.5 मिलीमीटर करीब 1% अधिक है। खबर है अस्थायी और संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए राहत की खबर। दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में अस्थायी और संविदा के तौर पर कार्यरत शिक्षकों, शोधार्थियों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बेहद बड़ी राहत दी है, जिसके तहत ऐसे सभी शिक्षक और कर्मचारी जिनके करार 31 जुलाई तक वैध हैं, वे सभी लॉकडाउन के दौरान भी ऑन ड्यूटी माने जाएंगे। आपको बता दें कि साथ ही संस्थानों से उन्हें समय पर वेतन देने के लिए भी कहा गया है। फिलहाल इस तरह के सबसे ज़्यादा मामले इंजीनियरिंग कॉलेजों से आ रहे हैं, जो इसे लेकर पहले AICTE भी दखल दे चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने UGC, NTA, AICTE सहित सभी शैक्षणिक स्वायत्त संस्थानों और राज्यों को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं। खबर है रेलवे ने दी निजी यात्री ट्रेनें शुरू करने को हरी झंडी। दोस्तों रेलवे ने बुधवार को अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के चलाने के लिए निजी इकाइयों को अनुमति देने की योजना पर औपचारिक रूप से कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही को लेकर 109 मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए परिचालन के लिए पात्रता अनुरोध आमंत्रित किए हैं। रेलवे ने यह जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र से करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। आपको बता दें कि रेलवे ने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश के लिए यह पहला कदम उठाया है। वैसे पिछले साल भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC ने लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। फिलहाल IRCTC 3 ट्रेनों वाराणसी इंदौर मार्ग पर काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ नई दिल्ली तेजस और अहमदाबाद मुंबई तेजस का परिचालन करता है। खबर है सरकार ने कोरोनिल को इस शर्त पर दी बिकने की मंजूरी। दोस्तों पतंजलि को कोरोनिल बेचने की इजाज़त मिल गई है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पतंजलि कोरोनिल को बेच सकती है, लेकिन केवल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। आपको बता दें कि मंत्रालय ने साफ किया है कि इसे कोरोना वायरस के लिए इलाज के रूप में नहीं बेचा जा सकता। योग गुरु रामदेव ने 23 जून को कोरोनिल लॉन्च किया। दावा किया था कि इससे तो कोरोना पूरी तरह ठीक हो जाता है। सवाल उठे तो सरकार ने जांच के आदेश दिए और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक सरकार ने इसके विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। हालांकि अब आयुष मंत्रालय ने इस बैन को हटा दिया है। इससे पहले भी 1 जुलाई को ही रामदेव ने कोरोनिल को लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि आज से यानी 1 जुलाई से इसे बाजार में भेज रहे हैं। खबर है देश के 2 नामी वकीलों ने टिकटॉक का मुकदमा लड़ने से किया इनकार। दोस्तों चीन से जारी सीमा तनाव के बीच देश के 2 नामी वकीलों ने कोर्ट में टिकटॉक ऐप का मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने टिकटॉक का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को 29 जून को प्रतिबंध लगा दिया था। दोनों वकीलों ने कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में टिकटॉक का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बुधवार को कहा कि मौजूदा तनावपूर्ण माहौल में केंद्र सरकार के खिलाफ किसी चीनी कंपनी की कोर्ट में वकालत करना सही नहीं होगा।
देश के प्रमुख वकीलों में शुमार रोहतगी एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में 19 जून 2014 से 18 जून 2017 तक देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं।